हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम डीसी जनरेटर यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डीसी जनरेटर के समांतर परिचालन यानी पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब जब भी हम लोग डीसी जनरेटर या फिर किसी भी अल्टरनेटर के समांतर परिचालन की बात करते हैं ना, तो समांतर परिचालन का सीधा सीधा मतलब ये रहता है कि हम लोग क्या करेंगे, दो या फिर दो से ज़्यादा जनरेटर या फिर अल्टरनेटर को समांतर के अंदर संयोजित करेंगे और उनसे हम लोग लोड को क्या देंगे, सप्लाई देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमें दो या फिर दो से ज़्यादा जनरेटर या अल्टरनेटर को समांतर के अंदर संयोजित करने की क्या आवश्यकता पड़ती है। देखिए, इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, सपोज कीजिए कि भाई हमने कोई भी एक कॉलोनी है, जैसे अगर एक कॉलोनी है उसके अंदर 10 मकान है। ठीक है, मैंने क्या बोला, 10 मकान है। अब बाई चांस अगर मेरे को इस 10 मकान वाली कॉलोनी को अगर जनरेटर से सप्लाई देनी है तो मैं क्या करूँगा, ये जो भी 10 मकान है ना, इन 10 मकान के लोड को कैलकुलेट करूँगा और फिर जनरेटर लेके आऊँगा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मैंने बोला कि यहाँ पे ये जो जनरेटर है, ये जो 10 मकान है ना, इस 10 मकान का जो लोड है ना वो कितना है, 10 किलोवाट है। कितना है? 10 किलोवाट है। ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर अगर मैं कोई भी जनरेटर लेके आता हूँ तो मैं जनरेटर किस हिसाब के लेके आऊँगा, मैं इस हिसाब से लेके आऊँगा कि भाई ये जो 10 किलोवाट की जो अपनी आपूर्ति है वो पूर्ण हो जाए। ठीक है, अब इस स्थिति के अंदर आप क्या करें, एक 10 किलोवाट का एक जनरेटर लेके आ गए और कनेक्ट कर दिया और 10 के 10 जो भी मकान थे उन सब 10 मकानों को अपने ने क्या कर दिया, सप्लाई दे दी। ठीक है, नॉर्मल स्थिति के अंदर ये सब सही है, पर बाई चांस क्या हुआ, उस कॉलोनी के अंदर 2, 3, 4 या फिर 5 मकान और बन गए। उस स्थिति के अंदर क्या होगा, उस स्थिति के अंदर क्या होगा, ये जो लोड है ना, इस लोड के साथ 5 मकान और आने की स्थिति में या तो ये 15 किलोवाट या फिर हो सकता है 20 किलोवाट के आसपास तक इसकी वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, हो सकता है 20 किलोवाट। ठीक है, ठीक है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो अपनी जो भी डिमांड रहेगी उस हिसाब से वेरी कर सकते हो सकता है ये 15 किलोवाट ही रहे, हो सकता है 16 किलोवाट हो या फिर हो सकता है 20 किलोवाट हो। ठीक है, उस स्थिति के अंदर हमारे पास क्या सोल्यूशन रहेंगे। देखिए, जब भी आपने 15 या 16 या फिर 20 किलोवाट की अपने पास डिमांड आ गई ना, उसका मतलब ये क्या रहेगा कि ये जो अपना 10 किलोवाट का पहले अपन जो जनरेटर लगा रखा था ना, इस जनरेटर के द्वारा ये जो भी सप्लाई थी ना, ये पूर्ण नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। दो सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं भाई, एक तो ये हो सकता है कि हम लोग क्या करें, इस जनरेटर को यहाँ से हटा देवें और हम लोग क्या करें, जो भी डिमांड है, उदाहरण के लिए अगर 20 किलोवाट की डिमांड है तो मैं क्या करूँगा, 20 किलोवाट का एक जनरेटर लेके आऊँगा और 20 किलोवाट के जनरेटर को यहाँ पे क्या कर दूँगा, उस कॉलोनी से कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, अब देखिए, इस स्थिति के अंदर क्या होएगा कि ये जो जनरेटर था ना अपना 10 किलोवाट वाला, इस जनरेटर का कोई भी उपयोग नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब कोई भी उपयोग नहीं रहा तो अब क्या होएगा भाई, क्या होएगा कि भाई कोई ये जो जनरेटर है ये अपने लिए क्या हो गया, एक तरीके से वेस्ट हो गया। ठीक है, एक तो सोल्यूशन ये हो गया। अब दूसरा सोल्यूशन क्या रह गया कि हम लोग क्या करें कि भाई हमारे जैसे कॉलोनी उसके अंदर अब 10 से 20 हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 किलोवाट से 20 किलोवाट के जनरेटर की पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक 10 किलोवाट का और जनरेटर लाएंगे और उस जनरेटर को इसके समांतर क्रम के अंदर लगा देंगे। ठीक है, अब इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर से, जैसे दोनों सॉल्यूशंस की बात करें भाई, एक सॉल्यूशन तो क्या करा अपन ने, 20 किलोवाट का जनरेटर खरीद लिया और एक सॉल्यूशन क्या करा अपन ने, 10 किलोवाट का जनरेटर खरीदा और उसको क्या कर दिया, समांतर के अंदर क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। अब दोनों की अगर आप तुलना करोगे ना, तो दोनों की तुलना के अंदर ये वाला जो सॉल्यूशन रहेगा ना, ये वाला सॉल्यूशन क्या रहेगा, सस्ता रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपने क्या करा, 20 किलोवाट का जनरेटर नहीं खरीदा है, आपने क्या करा है, 10 किलोवाट का ही जनरेटर क्या करा है, खरीदा है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, सस्ता रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा अपने को एक और क्या एडवांटेज हो जाएगा कि भाई ये जो था ना, ये 10 किलोवाट का जनरेटर वो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा था, वेस्ट हो रहा था। पर इस सॉल्यूशन के अंदर जब आपने समांतर परिचालन का उपयोग करा, तब ये जो जनरेटर है ना, इस जनरेटर का भी उपयोग हो रहा है, यानी आपका वो जो जनरेटर है वो क्या नहीं होएगा, वेस्ट नहीं होएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, समांतर परिचालन करते हैं कभी भी किसी भी जनरेटर का। ठीक है, या फिर अल्टरनेटर का। अब देखिए, इसके बाद क्या चीज़ आती है, देखिए ना, आपने क्या करा, आपकी जो भी आवश्यकता थी उस आवश्यकता के अनुसार नया अल्टरनेटर लाके या नया जनरेटर लाके समांतर के अंदर संयोजित कर दिया। पर क्या होएगा, जब भी आप इसको संयोजित करोगे ना, तो हमें वहाँ पे संयोजित करते समय कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी संयोजित कर रहे हो तो जो नया जनरेटर रहेगा ना, उस जनरेटर की क्या कंडीशंस रहेगी, और दूसरी चीज़ क्या रहेगी, जब भी आप संयोजित करोगे तो वहाँ पे कुछ लाभ भी होंगे, तो उन लाभ के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और लास्ट के अंदर हम लोग ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि भाई जब भी आप परिचालित कर रहे हो ना समांतर के अंदर,
तो आप जब भी समांतर के अंदर परिचालन कर रहे हो तो उस स्थिति के अंदर हमें जो नया वाला जनरेटर है ना उसको किस हिसाब से उस पहले वाले जनरेटर के समांतर क्रम के अंदर संयोजित करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके लाभ का क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, लाभ के अपन डिस्कशन करते हैं। तो जो पहला लाभ आ जाता है ना इसकी स्थिति के अंदर, किस स्थिति के अंदर कि अभी जस्ट अब मैंने बताया कि जब भी आप समांतर परिचालन करोगे तो सबसे पहला लाभ आएगा, वो क्या आएगा, सस्ता पड़ेगा ये सिस्टम। ठीक है, क्यों पड़ेगा, मैंने जस्ट बताया कि बाई चांस आपको क्या करना है, किसी भी कॉलोनी का 10 किलोवाट से 20 किलोवाट तक अगर लोड को इंक्रीज करना है ना, तो आप क्या करोगे, एक स्थिति के अंदर तो इस लोड को, इस जो जनरेटर है ना, इस जनरेटर को हटाओगे और दूसरा 20 किलोवाट का खरीद के लेके आओगे। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या रहेगी, आप क्या करोगे, इस जनरेटर के समांतर क्रम के अंदर 10 किलोवाट का एक जनरेटर लगाओगे। तो इस स्थिति से अगर आप इसकी तुलना करोगे तो यहाँ पे अपने को सिर्फ 10 किलोवाट का जनरेटर खरीदना पड़ा और यहाँ पे अपने को 20 किलोवाट का जनरेटर खरीदना पड़ा। तो इस स्थिति के अंदर ये जो समांतर परिचालन रहेगा वो क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो लाभ रह जाएगा वो तो क्या रह जाएगा कि भाई ये जो सिस्टम है ये क्या पड़ेगा, अपने लिए सस्ता पड़ेगा। ठीक है, अब जो दूसरा इसका एडवांटेज रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे जो दक्षता रहेगी ना वो दक्षता अच्छी रहेगी। क्यों रहेगी, देखिए ना, दक्षता अच्छी रहने का मतलब क्या है कि भाई उदाहरण के लिए देखिए ना, आपने क्या करा, अभी जस्ट अपन ने डिस्कशन किया कि आपने क्या करा कि भाई जो भी कॉलोनी है ना उस कॉलोनी के अंदर 10 मकान थे, 10 से अपन ने क्या बोला 20 मकान कर दिए। ठीक है, अब देखिए ना, अगर बाई चांस 20 मकान होने की स्थिति के अंदर कभी भी किसी भी स्थिति के अंदर क्या हुआ, 20 में से 5 मकान वाले क्या चले गए, छुट्टी पे चले गए या फिर कहीं पे भी घूमने चले गए, उस स्थिति के अंदर उस कॉलोनी की जो डिमांड रहेगी ना वो क्या रहेगी, 15 किलोवाट। ठीक है, या फिर अगर 5 की जगह 10 अगर मकान वाले क्या चले गए, घूमने चले गए, तो उस स्थिति के अंदर जो डिमांड रहेगी वो क्या रहेगी, 10 किलोवाट रहेगी। देखिए ना, दोनों की स्थिति के अंदर अगर आप देखोगे ना, जैसे अगर अपन ने 10 किलोवाट का एग्जाम्पल ले लिया, तो आप क्या देखोगे, इस स्थिति के अंदर जब आपने जो नया जनरेटर रिप्लेस किया था 20 किलोवाट का, और ये जो स्थिति है जिसके अंदर 10-10 के 2 हैं, तो आप क्या कर सकते हो भाई, इस स्थिति के अंदर तो क्या रहेगा कि जब वो 10 मकान वाले छुट्टी पे भी चले गए या घूमने भी चले गए ना, उस स्थिति के अंदर ये जो 20 किलोवाट वाला जनरेटर है ये तो रनिंग के अंदर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उस कॉलोनी के अंदर ये सिर्फ एकमात्र जनरेटर लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे अपने को क्या हानि रहेगी कि भाई वहाँ पे डिमांड तो उस स्थिति के अंदर कितनी है, 10 किलोवाट ही है, पर आपने जो जनरेटर लगा रखा है वो कितना क्या लगा रखा है, वो 20 किलोवाट का लगा रखा है। ठीक है, तो ये जो 20 किलोवाट वाला जनरेटर रहेगा ना, ये तो पूरा ही उपभोग करेगा 20 किलोवाट के हिसाब से। इसको कोई मतलब नहीं है कि भाई 10 अगर बाई चांस 10 मकान वाले चले गए ना, तो इसको कोई मतलब नहीं है कि भाई अपने को भाई कम ये जो डीजल है उसकी खपत नहीं करेगा। ठीक है, पर अगर आपके पास ये वाला सिस्टम है ना, तो इस वाले सिस्टम के अंदर क्या रहेगा कि भाई अगर बाई चांस 10 मकान वाले चले गए और अगर आपको 10 ही किलोवाट की आवश्यकता है, तो आप क्या करोगे, ये जो एक जनरेटर है ना, इस जनरेटर को क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे और सिर्फ एक 10 किलोवाट वाले जनरेटर को ही रनिंग के अंदर रखोगे। ठीक है, तो अब इन दोनों में अंतर क्या रह जाएगा, इन दोनों के अंदर अंतर क्या रह जाएगा कि जो 10 किलो ये वाला जो सिस्टम था ना, इसके अंदर सिर्फ एक ही जनरेटर रनिंग के अंदर है, तो ये क्या करेगा, कम खपत करेगा इसकी तुलना के अंदर। और जो भी इसने जनरेट किया ना, अगर 10 किलोवाट अगर इसने जनरेट किया ना, वो 10 का 10 उन 10 के 10 मकानों के द्वारा क्या हो गया, उपयोग में ले लिया गया है। ठीक है, और इस स्थिति के अंदर ये क्या करेगा भाई, डीजल तो बराबर का बराबर खाएगा और आउटपुट के अंदर हमेशा क्या देगा, ये 20 किलोवाट का ही लोड के लिए ये विद्युत को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब इस स्थिति के अंदर क्या होगा, जब ये चले गए या घूमने चले गए या फिर उन 10 मकानों का जो लोड है वो क्या है, बंद है, तो उस स्थिति के अंदर भाई 10 ही उपयोग होगा और जो 10 किलोवाट इसने एक्स्ट्रा बनाया है ना, उसका कोई भी उपयोग नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आप तुलना करोगे तो ये वाला जो सिस्टम रहेगा, ये सिस्टम इस सिस्टम से क्या रह जाएगा, सस्ता रह जाएगा और क्या रह जाएगा, दक्ष रह जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 किलोवाट क्या हो रही है, इस स्थिति के अंदर वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो ये रह जाएगा, इसका क्या रह जाएगा, इसका दूसरा लाभ रह जाएगा इस सिस्टम का। ठीक है, अब तीसरे लाभ की अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरे लाभ के अंदर क्या रहता है, देखिए ना, तीसरा लाभ क्या रह जाएगा कि जब भी आप देखभाल की
या फिर मरम्मत की बात करोगे, देखभाल की या मरम्मत की बात करोगे, ठीक है। देखभाल या मरम्मत की जब भी आप बात करोगे तो दो स्थिति अभी जस्ट अपन डिस्कस कर ही रहे हैं भाई। एक तो क्या रहेगा 10+10 और एक रहेगा क्या 20 वाला जनरेटर, ठीक है। अगर बाई चांस आपको कोई भी मेंटेनेंस का कार्य करना है तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपके पास दो जनरेटर हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो भाई, बारी बारी से इन दोनों का मेंटेनेंस कर सकते हो। और जब आप बाई चांस अगर जैसे इस जनरेटर के ऊपर मेंटेनेंस का काम कर रहे हो या इसकी मरम्मत का कार्य कर रहे हो ना, तो उस स्थिति के अंदर आप इसको बंद कर दोगे, इसको क्या रखोगे, चालू रखोगे, और जो भी आवश्यक पूर्ति करनी है ना उस कॉलोनी के अंदर वो इसके द्वारा क्या करी जाएगी, पूर्ति की जाएगी, ठीक है। और जब इसका मेंटेनेंस करना है तो आप इसको बंद कर दोगे, इसको क्या कर दोगे, चालू कर दोगे, और जो भी आवश्यक मेंटेनेंस करनी है उस कॉलोनी के अंदर वो इस जो पूर्ति करनी है वो इसके द्वारा कर ली जाएगी, ठीक है। पर इस स्थिति की अगर आप बात करोगे ना, तो इस स्थिति के अंदर क्योंकि एक ही जनरेटर लगा हुआ है ना, तो क्या होएगा, जब भी आपने मेंटेनेंस का कार्य करना है तो ये एक ही जनरेटर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को बंद करना पड़ेगा, और जो पूरी कॉलोनी है ना उस पूरी की कॉलोनी की क्या चल जाएगी, बिजली चली जाएगी। और आपको अगर बाई चांस उस स्थिति के अंदर कोई भी आवश्यक कार्य करना है ना, तो वो आप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एकमात्र जनरेटर था, उसको आपने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, ठीक है। तो इस स्थिति के अंदर जो पैरेलल ऑपरेशन वाली स्थिति है ना, उसके अंदर मेंटेनेंस या फिर जो देखभाल या फिर जो मरम्मत वाली स्थिति है ना, वो क्या रहेगी, सरल रहेगी, ठीक है। तो ये इसका दूसरा क्या रह जाएगा, तीसरा क्या रह जाएगा, लाभ रह जाएगा, ठीक है। अब आगे की अगर अपन बात करते हैं तो क्या रहेगा कि भाई बाई चांस देखिए क्या है, चौथी स्थिति क्या रहे, चौथी स्थिति क्या रहे कि बाई चांस अभी जैसे अपन ने बोला 10 की जगह क्या हो गए थे, 20 मकान हो गए थे, तो अपने को डिमांड क्या रह गई, 20 किलोवाट की डिमांड आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 20 किलोवाट का जनरेटर आपने लगा रखा है, यहाँ पे 10+10 के लगा रखे हैं। अब क्या रहा भाई, 10 मकान बढ़े, चलो ठीक है। अब बाई चांस यहाँ पे 5 मकान और बढ़ गए उस कॉलोनी के अंदर, तो ये जो जनरेटर वाला सिस्टम है ना, समांतर परिचालन वाला, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक और 5 किलोवाट का ला के, ठीक है, इसको 25 किलोवाट का कर देंगे, ठीक है, समांतर परिचालन अगर अपने को करना है तो, ठीक है। और दूसरी इस स्थिति के अंदर आप क्या करोगे, इस स्थिति के अंदर वापस से इस 20 किलोवाट का कोई भी उपयोग नहीं रह जाएगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, एक और 25 किलोवाट का जनरेटर लाना पड़ेगा, और ये क्या रह जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या रह गया कि अगर बाई चांस अगर आपको कॉलोनी के अंदर क्या करना है, लोड को बढ़ाना है ना, तो ये वाला कौन सा वाला, समांतर वाला, जो समांतर परिचालन वाला जो सिस्टम है वो अपने लिए क्या रह जाएगा, अच्छा रह जाएगा, और ये वाला जो सिस्टम है वो क्या रह जाएगा, अपने लिए सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो तीसरा लाभ क्या रह जाएगा, आप आसानी से क्या कर सकते हो, आसानी से क्या कर सकते हो, लोड को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या रह जाएंगे, इसके कुछ लाभ रह जाएंगे समांतर परिचालन के, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं भाई इसकी शर्तें क्या क्या रहती है। देखिए शर्तों की जब भी अपन बात करेंगे तो ऐसी कोई मेन शर्तें इसकी रहती नहीं है, बस थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई क्योंकि अपने को क्या पता है कि जो भी आप जनरेटर यहाँ पे लगा रहे हो ना, वो सारे के सारे जनरेटर कैसे लगा रहे हो, पैरेलल के अंदर या समांतर के अंदर लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, पैरेलल या फिर समांतर के अंदर लगा रहे हो। तो शर्त सबसे पहली क्या रह जाएगी, देखिए ना अपने को क्या पता है कि जब भी आप समांतर की बात करते हो ना, तो समांतर के अंदर कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा जब भी आपने परिपथ लगाए, तो वो जो 2 या 2 से ज़्यादा जो भी परिपथ है ना, उन सब के सब परिपथ के अंदर क्या रहनी चाहिए, वोल्टेज क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या रह गया कि अगर बाई चांस आप 2 या 2 से ज़्यादा जनरेटर समांतर के अंदर लगा रहे हो ना, तो उन सब की जो टर्मिनल वोल्टेज है, क्या बोल रहा हूँ मैं, टर्मिनल वोल्टेज है ना, जो कि अपने को आउटपुट के अंदर मिल रही थी, वो क्या रहनी चाहिए, वो सेम रहनी चाहिए, यानी क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी मेन कंडीशन रहनी चाहिए, रहती है, ठीक है। क्या रहती है कि टर्मिनल वोल्टेज बराबर रहनी चाहिए, ठीक है, ये इसकी एक कंडीशन है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन की अगर अपन बात करेंगे कि अपने को क्या करना रहेगा, बाई चांस जैसे देखिए ना, ये क्या है, डीसी जनरेटर है, क्या है, डीसी जनरेटर है, ठीक है। अब डीसी जनरेटर के अंदर एक चीज़ रहती है, क्या रहती है कि भाई उसके जो आउटपुट वाले सिरे रहते हैं ना, वो एक तो सिरा क्या रहता है, धनात्मक रहता है, और एक क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है,
ठीक है। तो धनात्मक ऋणात्मक, अगर बाई चांस आप एक और जनरेटर लगा रहे हो ना, जैसे वो भी धनात्मक उसका भी ऋणात्मक सिरा रहेगा, ठीक है। तो जब भी आप इन दोनों को समांतर के अंदर संयोजित कर रहे हो ना, तो आपको ध्रुवता का विशेष रूप से क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लस वाला सिरा है और ये जो माइनस वाले सिरे हैं ना, इनको आपस के अंदर शॉर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से फिर आउटपुट के अंदर अपने को प्लस मिलेगा और यहाँ से अपने को माइनस रखना मिलेगा, ठीक है। अपने को कभी भी जो विपरीत जो टर्मिनल्स है ना, उनको शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। शॉर्ट कर दिया तो अपने जो जनरेटर्स हैं उनको शॉर्ट होने की या फिर उनके जलने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो जो दूसरी कंडीशन रह जाएगी या दूसरी जो शर्त रह जाएगी ना समांतर परिचालन की, वो क्या रह जाएगी, हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो ध्रुवता है ना, वो ध्रुवता क्या करनी पड़ेगी, सेम रखनी पड़ेगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्रुवता समान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस रहती है किसकी, या ये दो शर्तें रहती हैं किस चीज़ की, समांतर परिचालन की, किसकी, जनरेटर की, ठीक है, डीसी जनरेटर की, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि भाई अपने को जब भी वो जो जनरेटर है उनको समांतर के अंदर संयोजित करना है तो किस प्रकार से करना है। देखिए ना, जब भी आप समांतर की बात करोगे ना, तो समांतर में संयोजित करने से पहले हमें यहाँ पे एक प्रणाली अपनानी पड़ती है जिसको अपन बोलते हैं बस बार प्रणाली। क्या बोलते हैं, बस बार प्रणाली, ठीक है। अब बस बार प्रणाली के अंदर ये बस बार क्या होता है, देखिए इस सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी दो जनरेटर है, ठीक है, जैसे एक ये जनरेटर है और एक ये जनरेटर है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जिस भी लोड को कनेक्ट करना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, दो तार को क्या कर देते हैं, बिछा देते हैं, ठीक है। और इन दो तारों से हम लोग क्या करते हैं, लोड को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे अगर अपने को कोई भी मोटर कनेक्ट करनी है तो ये क्या कर दिया अपन ने, मोटर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि भाई अपने को, या फिर जैसे अगर यहाँ पे और कोई चीज़ कनेक्ट करनी है, जैसे यहाँ पे और कोई लोड कनेक्ट कर दिया अपन ने, ठीक है, और अगर एक और कोई चीज़ कनेक्ट करनी है तो हम लोग यहाँ पे एक और लोड को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब बस बार प्रणाली का मतलब क्या रहता है, हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल से एक लाइन बिछा देते हैं और उस लाइन से हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं और उसी लाइन से ये जो जनरेटर है ना, ये जैसे ये जनरेटर है और ये भी जो जनरेटर है ना, इस जनरेटर को इसी लाइन से हम लोग क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जैसे इसका ये प्लस सिरा हो गया, ये माइनस सिरा हो गया, ये जैसे इसका प्लस सिरा होगा, ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे ये प्लस सिरा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दो तार है ना, जिन तार को हमने जनरेटर से कनेक्ट किया है और जिन तार से हमने लोड को कनेक्ट किया है ना, इन दोनों तार को हम लोग क्या बोलते हैं, बस बार बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रणाली का हम लोग उपयोग करते हैं किसके अंदर, समांतर परिचालन के अंदर, किसके, डीसी जनरेटर के, ठीक है। अब जैसे अपन इनके कनेक्शंस की बात करते हैं तो देखिए कैसे होता है। देखिए इस प्रकार से ये कनेक्शन किए हुए रहते हैं, देखिए है ना। अगर आप यहाँ नोट कर पाओगे तो यहाँ पे दो जनरेटर्स हैं, ठीक है। एक तो ये जिसको अपन जनरेटर फर्स्ट बोल रहे हैं और एक ये जिसको अपन जनरेटर सेकंड बोल रहे हैं, ठीक है। इनकी नेमिंग इस ऐसे क्यों की है, देखिए ना, ये जो जनरेटर है जिसको अपन जनरेटर फर्स्ट बोल रहे हैं ना, ये जनरेटर जो भी अपना लोड है ना, उस लोड के लिए पहले से कनेक्टेड है। क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो जनरेटर 2 है ना, ये नया जनरेटर है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये नया जनरेटर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखिए ना, जब भी अपन इनकी सेटिंग की बात करेंगे भाई, क्या क्या सेटिंग आपको करनी है, तो यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई ये जो जनरेटर पहले से है ना, इस जनरेटर में अपने को किसी भी प्रकार की सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि है ना, ये जो जनरेटर है ये पहले से कनेक्टेड है लोड से, ठीक है। हमने जो चीज़ इस पूरे सिस्टम में नहीं लगाई है ना, वो कौन है, ये सेकेंड जनरेटर, ठीक है। तो हमें जो भी सेटिंग करनी रहेगी ना, वो सेटिंग इस सेकेंड जनरेटर के द्वारा ही या फिर इसी के अंदर ही हमें करनी रहेगी, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया कि भाई बस बार क्या रहती है, देखिए ये रही वो बस बार जो जैसे अपन ने प्लस और माइनस बताया था मैंने, ठीक है। इस प्लस माइनस से देखिए ना, ये जो जनरेटर है इसका प्लस सिरा यहाँ प्लस से और माइनस सिरा माइनस से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही इसका प्लस सिरा ऊपर और माइनस सिरा यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। इसके अलावा ये जो दो लाइनें, ये दोनों की दोनों लाइनें हमारे लोड की तरफ जारी होगी, ठीक है। अब देखिए इस नए वाले जनरेटर को अपन देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या नोट कर पाओगे, देखिए यहाँ पे एक स्विच है जिसको अपन S3 बोल रहे हैं, यहाँ पे एक स्विच है जिसको अपन S4 बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे S1 और S2 है, इनका अपने पास अभी जब आप इसको कनेक्ट कर रहे हो ना नए वाले जनरेटर को, तब इनका कोई भी किसी भी रूप से अपने को एक तरीके से ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस वाले जनरेटर को कनेक्ट करना है, ठीक है।
अब देखिए ये जो जनरेटर है इसका जो आउटपुट रहेगा ना वो यहाँ पे कहीं पे रहेगा, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक वोल्टमीटर लगा रखा है। ये वोल्टमीटर क्यों लगा हुआ है, ताकि हम लोग इस जनरेटर के आउटपुट को क्या कर सकें, नाप सकें। ठीक है, अब देखिए ये जनरेटर कैसे कनेक्ट किया जाएगा। आपको क्या करना है, ये जो जनरेटर 2 है ना, इसको किसी भी बाहरी, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर यही चीज़ बताई हुई है। आपको क्या करना है, ये जो बाहरी ये जो जनरेटर है ना, इसको किसी भी बाहरी स्रोत के द्वारा, स्रोत का मतलब यहाँ पे देखिए जो जनरेटर रहता है ना, उसका स्रोत क्या रहता है, इसका जो इनपुट इसी का स्रोत रहता है। ठीक है, तो इसका जो स्रोत रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ की यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो जनरेटर है ना, इसको बाहर से किसी भी स्रोत के द्वारा क्या कर देंगे, इनपुट दे देंगे। ठीक है, इनपुट का मतलब यहाँ पे इसको इनपुट के अंदर किसी भी स्रोत के द्वारा क्या दे देंगे, यांत्रिक ऊर्जा दे देंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए हो सकता है कोई मोटर रहेगी वहाँ पे, या फिर हो सकता है आप किसी हैंड से उसको क्या कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये पहले पॉइंट के अंदर यही बताया गया है। ठीक है, जैसे ही आपने इसको रोटेट कर दिया, किसको, आर्मेचर को, इस जनरेटर के, उस स्थिति के अंदर आपको क्या करना है, ये जो S4 है ना, ये S4 को क्या करना है, क्लोज करना है। क्यों करना है, क्योंकि अपने को पता है सिर्फ जनरेटर के आर्मेचर को रोटेट करने से अपना काम नहीं रहता है। अपना काम कब होएगा, अपना काम जब होएगा जो वो जनरेटर का रोटर है ना, वो ऐसी स्थिति के अंदर रोटेट हो रहा हो जहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सेटअप है। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र सेटअप की जरूरी है। अपने को क्या बताया कि भाई जब भी आपको विद्युत वाहक बल किसी भी जनरेटर के अंदर जनरेट करना है ना, तो आपको क्या करना है, जो रोटर है उस रोटर के आर्मेचर, मतलब जो आर्मेचर है, जो रोटर है ना, उसके चालक के अंदर से फ्लक्स के अंदर क्या करना है, परिवर्तन करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब आप इसको रोटेट कर रहे हो ना, तो उस रोटेशन के लिए अपने को फ्लक्स भी चाहिए होगा। वो फ्लक्स कौन देगा, ये कुंडली तो देगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे इसको रोटेट कर दिया ना, इस स्विच S2 को, S4 को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। ठीक है, ये स्थिति हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सेकंड पॉइंट के अंदर क्या बोल रहा है कि जैसे ही आपने इसको रोटेट कर दिया ना, उस स्थिति के अंदर आप क्या करोगे, इस CBT2 को क्या करोगे, बंद करोगे। ठीक है, अब इसको बंद करने से पहले अपने को एक चीज़ और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड क्या है, फील्ड का ये जो प्रतिरोध है ना, ये क्या परिवर्तन होने वाला है, यानी क्या है, ये अस्थायी प्रतिरोध है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अपने क्या ध्यान रखनी है, आपने इसको क्लोज तो कर दिया, पर ये जो CB2, ये जिसको ये सर्किट ब्रेकर सेकंड बोल रहा है, इसको क्लोज करने से पहले अपने को क्या करना है, ये जो वोल्टमीटर है ना, इस वोल्टमीटर के रीडिंग को बार बार रीड करना है। ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि अपने को क्या बताया, अभी जस्ट मैंने इससे पहले अभी क्या बताया है कि जब भी आप समांतर के अंदर कोई भी जनरेटर को कनेक्ट कर रहे हो ना, तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि जो वोल्टमीटर है ना, उस जो जनरेटर है ना, वो जनरेटर इस जनरेटर के बराबर क्या करना चाहिए, वोल्टेज को उत्पन्न करना चाहिए। किसको उत्पन्न करना चाहिए, वोल्टेज को उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, तो आप जब भी इसको कनेक्ट कर रहे हो ना, उससे पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो वोल्टमीटर है ना, ये वोल्टमीटर इसके बराबर वोल्टेज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर बाई चांस ये बराबर वोल्टेज नहीं दिखा रहा है ना, तो आपको क्या करना है, इस फील्ड को एडजस्ट करना है। ठीक है, और इस फील्ड को एडजस्ट करके आपको क्या करना है, इस वोल्टेज को इस वोल्टेज के बराबर, किस वोल्टेज के बराबर, जिसके बराबर इस जनरेटर की वोल्टेज के बराबर क्या करना है, इसको सेट करना है। और जब ये वोल्टेज बराबर हो ना, उस स्थिति के अंदर आपको इसको क्या कर लेना है, इस सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर देना है। ठीक है, अब ये क्लोज हो गया। अब देखिए ना, इस स्थिति के अंदर जब आपने क्लोज कर दिया ना, उस स्थिति के अंदर भी ये जो जनरेटर है ना, ये जनरेटर इस लोड को सप्लाई नहीं दे रहा होगा। क्यों नहीं दे रहा होगा, देखिए कभी भी वोल्टेज को, ठीक है, वोल्टेज के अंदर जैसे विभव जो रहता है ना, विभव कभी भी देखिए उच्च विभव से मतलब कम विभव की तरफ क्या होता है, प्रवाहित होता है। ठीक है, अभी जो स्थिति आपने पैदा की है ना, वो कौन सी की है, इन दोनों वोल्टेजेस को बराबर कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, इसको थोड़ा सा ज़्यादा इसकी करंट को अपने को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, जब ये बढ़ेगी ना, तभी तो करंट इधर से, भाई जभी तो करंट ऊपर मतलब ज़्यादा वोल्टेज की तरफ से कम वोल्टेज की तरफ प्रवाहित होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये लास्ट के अंदर क्या कर बोल रखा है, यही चीज़ बोली हुई है। आपको क्या बोल रहा है कि भाई, ये क्या बोल रहा है कि जब आपने समांतर के अंदर कर दिया ना, उस स्थिति के अंदर भी सप्लाई नहीं हो रहा होगा वोल्टेज। क्यों नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बस बार की वोल्टेज है ना, वो बराबर है किसके, प्रेरित विद्युत वाहक बल के। और बराबर वोल्टेज के अंदर कभी भी विद्युत वाहक बल या वोल्टेज या फिर करंट कभी भी प्रवाहित नहीं होती है। कभी भी करंट या वोल्टेज कब प्रवाहित होती है, जब उसको एक पॉइंट तो ऐसा मिले जहाँ पे उच्च विभव हो और एक पॉइंट ऐसा मिले जहाँ पे कम विभव हो,
तो ये जो वोल्टेज रहेगी ना यहाँ से इस कम की तरफ क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो इस स्थिति के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको वापस से सेट करना है, इसके आर्मेचर प्रतिरोध को सेट करना है, इसके विद्युत वाहक बल को, इस फील्ड को एडजस्ट करना है और ऐसी स्थिति पैदा करनी है कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा ये वोल्टेज प्रोड्यूस करने लग जाए। और जब भी ये ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करने लग जाएगा ना, उस स्थिति के अंदर अपने आप से ये वोल्टेज यहाँ से इस बस बार की तरफ क्या होने लग जाएगी, फ्लो होने लग जाएगी और इस बस बार से क्या होने लग जाएगी, लोड की तरफ फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो जनरेटर रहेगा वो फिर बाद में, मतलब जब भी ये फ्लो होने लगे ना, तो इस प्रकार से ये जनरेटर इसके समांतर के अंदर पूर्ण रूप से क्या करने लग जाएगा, कार्य करने लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इस स्थिति के अंदर आपने कार्य तो करवा लिया। अब बाई चांस किसी भी स्थिति के अंदर, किसी भी के जनरेटर के अंदर अगर आपको मेंटेनेंस का कार्य करना है ना, तो आपको सेम ये जो सेटअप अपन ने करा है ना, उसके जस्ट उल्टी प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी। मतलब आपको एकदम से ही जनरेटर बंद नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को बस बार के वोल्टेज के बराबर करना है। उसके बाद आपको ये जो स्विच है इसको ऑफ करना है। उसके बाद ये जो उत्तेजन है, इस उत्तेजन को कम करके बंद करना है और फिर बाद में ये जो जनरेटर है इसकी यांत्रिक को क्या करना है, बंद करना है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया जब कनेक्ट कर रहे हो तब तो सीधे क्रम में, और जब डिस्कनेक्ट कर रहे हो इसको उल्टे क्रम के अंदर दोहरानी है, तब जाके ये जो जनरेटर है समांतर के अंदर परिचालित होगा और आपका जो कार्य है वो क्या होगा, पूर्ण होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर अपन ने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि जो जनरेटर रहता है वो समांतर के अंदर हम लोग परिचालन क्यों करते हैं, जो अपन ने बताया, मैंने क्या बताया, ताकि हमारी क्या हो सके, पैसे की बचत हो सके, दक्ष हम लोग सिस्टम लगा सकें और जो देखभाल और मरम्मत है उसके अंदर अपने को सहायता प्रदान हो और आसानी से अपने को लोड को बढ़ाने के अंदर कोई, मतलब कुल मिला के जो लोड अपन आप बढ़ा रहे हो उसके अंदर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। ठीक है, समांतर परिचालन की शर्त क्या थी, अपने ने देखा था कि भाई समांतर परिचालन की शर्त थी कि जो टर्मिनल वोल्टेज है दोनों जनरेटर का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और जो ध्रुवता है वो कैसी रहनी चाहिए, वो भी सेम रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपने क्या देखा, उसके बाद अपन ने देखा कि जो समांतर के अंदर अपन ने प्रचलित किया वो किस प्रकार से करना है। आपको क्या करना है, बस बार प्रणाली का उपयोग करना है। बस बार क्या था, आपने क्या करा था, एक दो तार को आपने बिछा दिया था, उससे जनरेटर को और लोड्स को भी क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था। तो ये जो दो तार थे ना जिनसे आपने जनरेटर को और लोड को कनेक्ट किया, उन दोनों तारों को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, उन्हीं को हम लोग बस बार बोल रहे थे। ठीक है, क्या बोल रहे थे, बस बार बोल रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करा था, आपने संयोजित करके देखा था कि जनरेटर किस प्रकार से आप समांतर के अंदर संयोजित करते हो। ठीक है, होप जो आज अपन ने डिस्कस किया है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी ये क्लास और मेरी अन्य क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही है और पसंद आ रही है, तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं और हमसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।